मेरे सैयद अभी भी रहम करें। बाबा साहब क्या कर रहे हैं आप ये, और क्यों कर रहे हैं? क्या किया है हमने? दो अपने मुलाजमों को हुक्म के ले जाए हमें यहाँ से कुत्तों की तरह घसीटते हुए। मैं भी पूरे गांव में शोर मचाऊंगी, तुम्हारे भाई का असली गंदा चेहरा दिखाऊंगी। असल में ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। अक्सर ये घर से ऐसे ही निकल जाती है और ये हर जगह जाके यही बकवास करती है। नहीं जी नहीं, बस गलती हो गई। आप बड़े दिल वाले हैं, बड़े लोग हैं, माफ कर दीजिए। बस कुछ ही दिनों के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए थी। मैं इंशाल्लाह जल्द ही कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगा। और क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपका जब तक जी चाहे इस घर में रहिए, आपका अपना घर है। तुम क्या समझती थी कि वो सैयदजादा तुम्हारी एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर तुम्हें अपने सर पे बिठा लेगा? उल्लू की पट्टी, हिम्मत है तो अपना असली चेहरा पहचानो और अपने इस भेजे में उस असली चेहरे को बिठा लो अच्छी तरह। इतना तो मैं जानती हूँ उस सैयदजादे को, वो नैनतारा की इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगा। मेरा इस लड़की को पागल कह देने से मामला रफा दफा नहीं हो सकता। सुल्तान बख्त का अगला कदम कितना खौफनाक हो सकता है, शायद मेरी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। समझ में नहीं आता क्या करूं। फोन करती हूँ सुल्तान बख्त को, इससे उसके मूड का भी पता चल जाएगा। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद। सुल्तान बा, ये सब क्या था जो शाम को हुआ? क्यों? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हें कम से कम मुझसे खुल के बात करनी होगी, ठीक ठीक सब कुछ बताना होगा। रियली? लेकिन क्या? इसलिए कि तुम्हारी इस हरकत के लिए सबके सामने मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। सब मुझसे पूछेंगे और मुझ पर ही इल्जाम रखा जाएगा कि मैं पहले से सब कुछ जानती थी, उस लड़की के बारे में भी और तुम्हारे और उसके ताल्लुक के बारे में। क्यों? हर बात आप ही से क्यों पूछी जाएगी? जिस किसी को जो भी सवाल करना है मेरे सामने आके खड़ा और मुझसे करे। सुल्तान बख्त, मैं किस तरह समझाऊं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि हुसैन शाह ना भूलने वालों में से है और ना माफ करने वालों में से। और मुझे उस शख्स की किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मेरी परवाह भी नहीं? मेरी 18 साल ब्याही जिंदगी की परवाह भी नहीं है तुम्हें? और कितना खिराज मांगेंगे मुझसे आप अपनी 18 साल जिंदगी की दुहाई दे देकर? बस बहुत हो गया, बहुत सुन चुका मैं ये सब बातें। ये वही लड़की थी ना जिसके साथ सैयद हाउस में बाबा जान ने तुम्हें देखा था और तुम साफ साफ मुकर गए थे तुम्हारे वलीमे के रिसेप्शन वाली रात? For God's sake आपा, माफ कर दें, मुझे बख्श दें। कोई तो लम्हा मुझे मेरी जिंदगी का खुद से जी लेने दें। अगर तुम्हारी नजर में इसको जीना कहते हैं तो तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर। तुम न सिर्फ मेरी नजरों में बल्कि अपने मरे हुए बाप की नजरों में भी
बेभरोसा हो गए। एक नाकाबिले एतबार शख्स। और मैं जानती हूँ सुल्तान बख्त, वो लड़की जो कुछ कह रही थी उसमें रत्ती बराबर भी झूठ नहीं था। और हाँ, डरो उस वक्त से जब हुसैन शाह इस सच को जान जाएगा। मुझे देख कर डर गई क्या? नहीं तो तो फिर यहीं रुको ना, अंदर क्यों जा रही? जी मैंने तुमसे बात कर। जी वो बाबा साहब अभी घर पे नहीं है, आएंगे तो कर लीजिएगा। बात मैंने तुमसे करनी है, बाबा साहब से नहीं। बहुत जरूरी बात है। सुल्तान बाग, कहां जा रहे हो? यकीनन अपनी उस महबूबा के पांव में पड़ने के लिए जा रहे होंगे। तलाफी भी तो करना जरूरी होती है ना शाहजी। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। लेकिन मैं आपके मुंह लगना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? जवाब। कैसा जवाब? उन तमाम सवालों के जवाब जो वो लड़की कल यहां छोड़ कर गई है। कौन है वो? क्या ताल्लुक है आपका उससे? और जिस फख्र से उसने आपके सामने वो मेडिकल रिपोर्ट फेंकी थी, उस हिसाब से तो उस बच्चे का बाप आप ही को होना चाहिए ना शाहजी? बस बस शाहजी, अब ये आपका हाथ मुझ पे नहीं उठेगा। मैं स्वालिहा शाह हूं, समझे आप? मैं इतनी कमजोर नहीं हूं और मुझ में इतनी जुर्रत भी है कि इस उठे हुए हाथ को रोक सकूं और वक्त आने पे इसे कटवा भी सकती हूं, समझे आप? तेरी इतनी जुर्रत, मेरे सामने खड़े होके ये बात करे? तू कटवाएगी मेरा हाथ? आप बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाए और मैं यहां बैठ के आपके लिए आंसू बहाऊं? हाँ, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, सुल्तान बाग पे हाथ उठाया। छोड़ो, मैं कैसे मुझ पे हाथ उठाया, सुल्तान बाग। होश में आओ, छोड़ो है। ये तो गई। होश में आओ। इसने मुझ पे हाथ उठाया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों अपने घर की इज्जत और अपनी इज्जत खराब कर रहे हो? होश में आप पागल हो गए। चलो यहाँ से, ये मुझे मारे गए और मैं चुप करके मार खाती रहूंगी? ऐसी साबरा नहीं हूं मैं कि ये अयाशियां करे और मैं इनका इंतजार। चलो होश में आओ। इसने मुझ पे हाथ उठाया, ये गई। मुख्तार, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उस गधे को सीधा उठा के घर ही ले आए हो। मैडम, मैंने इसे बहुत समझाया और बहुत रोका है, लेकिन ये मेरी बात सुन नहीं रहा था। कहता मैं घर जाके मैडम से खुद बात करूंगा। क्या करूं? मैडम, अगर आप बेचारे से 1-2 मिनट बात कर लेंगे तो बेचारा खुश हो जाएगा ना। खुश नहीं हो जाएगा, उसको और मदद चाहिए होगी। सच सच बताओ कि उसने तुम्हें कितने पैसे देने को कहा है? तौबा तौबा मैडम, तौबा। इस छोकरे के लिए मैं आपसे बेईमानी करूंगा? अच्छा, अब ज्यादा ड्रामे ना करो, आ रही हूं मैं। उसने तुमसे ये कहा
आमना, जब मैं सुबह बाबा साहब के लिए चाय बना कर कमरे में लेकर जा रही थी ना, तो वो बाहर निकल रहा था। उसने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सब बातें अपनी तरफ से कह रही हूँ। तो फिर सुबह उसने तुम्हारे बकौल मुझे मेरी नजर से क्यों नहीं देखा? क्या तुम बहुत खूबसूरत हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा रबिया। तुमने सिर्फ यही नहीं कहा, बाकी सब कह चुकी हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। ये क्या है आमना? पहले छोटे शाहजी और बेचारा परवेज उम्र में बाबा से सिर्फ 3-4 साल छोटा होगा आमना, और उसकी नजर भी ठहर गई तुम पर। मैं भी तो जाती थी हवेली, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। रबिया, तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं खुद करती हूँ ये सब? मैं ऐसी हूँ कि मैं सब मर्दों को? रबिया, अगर तुम ये बात अम्मी या बाबा साहब में से किसी को बताओगी ना, तो वो भी सोचेंगे, वो भी एक बार जरूर सोचेंगे कि तुम में ऐसा कौन सा मकनातीस फिट है कि हर कोई तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। खुदा के लिए आमना, अब हमें इस घर से मत निकलवा देना। बाबा साहब इतनी जल्दी कोई और नया ठिकाना कैसे ढूंढेंगे? ज्यादा हमदर्दी तो तुम्हें ही है ना बाबा साहब से, है ना? चाय। मैंने बात की थी सुल्तान बख्त से। तुम्हारी बात? ये नामुमकिन है सैयदा। मैं ये कैसे भूल सकता हूं? मैं उस बात का खोज लगा कर रहूंगा कि सुल्तान बख्त का उस लड़की के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। देखो, कोई भी औरत चाहे वो कितनी ही बाजारी क्यों ना हो, वो इस तरह ओपनली सबके सामने ये सब कुछ नहीं कह सकती। या तो उसके पीछे कोई मजबूत पार्टी है, या फिर क्या? या फिर उस लड़की का सुल्तान बख्त से इस कदर मजबूत ताल्लुक है कि वो बिना खौफ के सबके सामने आ गई। मैं नहीं जानती हुसैन शाह, लेकिन सुल्तान बख्त इस इंतहा तक नहीं जा सकता। ये खुशफहमी तुम्हें हो सकती, मुझे नहीं। ये मेरी बहन की जिंदगी का मामला है, मैं इससे चश्मपोशी इख्तियार नहीं कर सकता। उसे रुखसत कर दिया तो क्या वो मेरी जिंदगी से गई? नहीं। हाँ ठीक, उन माँ बेटी के घर के आगे पहरा लगा दो। कौन आता है, कौन जाता है, दिन में रात में, सब मुझे रिपोर्ट चाहिए। और वो कहीं भी जाए, जहां कहीं भी जाए, उनका पीछा करो और बहुत होशियारी से। हाँ हाँ, ख्याल रखना, खबर में कच्चापन नहीं होना चाहिए। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि झूठी खबरें सुनाने वालों को मैं उधेड़ दिया करता हूं। ठीक है। हुसैन शाह, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, तुम ये खबर जाकर अपने भाई को सुनो, ताकि वो उन दोनों को किसी और खुफिया मकाम पर पहुंचा। प्लीज बेगम साहिबा, आपने मेरी जान बचाई है, मुझे नई जिंदगी दी है। मेरी ये जिंदगी अब आपकी है। मुझे अपनी खिदमत करने के मौके से महरूम मत कीजिए। वो लड़के कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो खौफे खुदा की वजह से बस तुम्हारी मदद कर दी है। आप बहुत रहमदिल हैं। इसी रहमदिली की वजह से मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दे। मेरा कोई घर बार नहीं है, कहीं नहीं जा सकता। और वालिदैन? देखो,
मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि सच झूठ का पता लगवाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। जी वो हैं, मगर वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। उन्होंने मुझे बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था। लेकिन मैं आपका ड्राइवर बन जाऊंगा, जो भी आप कहेंगी मैं काम कर लूंगा। ओहो भाई, तुम तो चिपकू ही हुए जा रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास नौकर भी है, ड्राइवर भी है, सब है। यार किधर जाऊं, अहमदपुर भी नहीं जा सकता। क्या क्या कहा तुमने? जी अभी किसी जगह का नाम लिया तुमने? किस इलाके से ताल्लुक है तुम्हारा? जी अहमदपुर। वो जो सैयद सप्तान शाह का इलाका है, जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ है? नहीं नहीं जी, इंतकाल तो नहीं हुआ उनका, वो तो उम्रा करने गए हुए थे। अब बेवकूफ, वही उम्रे पे उनकी डेथ हुई है। बड़े शाहजी मर गए? अच्छा, तो तुम अहमदपुर से हो, फिर तो तुम काम के बंदे हो। जी बस तुम समझो कि तुम्हारी नौकरी पक्की। आओ मैं तुम्हें एक काम बताती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। आमना, खाना नहीं खा रही हो? अब मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रही है। पेट में या दिल में? तो बेटा अपने लिए चावल बना लेती। कुछ बंदोबस्त हुआ नौकरी और रिहाइश का? अब जादू की छड़ी तो है नहीं मेरे पास, जिसे मैं घुमाऊंगा तो सब काम हो जाएंगे। अब कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? मजबूरी में रह रहे हैं। वैसे भला मानस और अच्छा बंदा है परवेश। देखो, जब तक कोई घर मिल नहीं जाता तो यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। वैसे परवेज यहाँ रहने पे इकरार कर रहा है। जवान बच्चियों के साथ किसी दूसरे के घर में यूं इस तरह से साथ रहना मुनासिब नहीं है सूफी साहब। और मुझे भरोसा है परवेज पर। रात गए बेचारा घर आता है और सुबह मुंह अंधेरे निकल जाता है। अब्दुल मुबीन का कुछ पता किया? जवान बच्चे का बड़ा सहारा होता है सूफी साहब। हाजरा बीबी अल्लाह से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। मेरा ये मतलब नहीं था। अब देखिए ना, जिस तरह से हमें दरबदर होना पड़ा है, घर छोड़ा है, बस दिल डरता रहता है। इन जवान बच्चियों का साथ है, अगर ऐसे में अब्दुल मुबीन साथ होता तो। अरे तो वो कौन सा घर में टिक के बैठता था? हर वक्त आवारागर्दी, बस अनाज डकारने आ जाता था घर में। अरे जवान बच्चियां हैं तो फिर क्या हुआ? मैं हूं ना, इनका बाप अभी जिंदा है। खबरदार इस घर में उस मलून का नाम लिया किसी ने तो। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जिस बात का डर था आखिर वही हुई ना। उस शाह के बच्चे ने इतनी खूनखार शक्ल वाले बंदे बंगले के बाहर लगा दिए हैं। तारा, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। शाह के गुस्से का तो तुम्हें पता ही है ना। मुझे किसी की परवाह नहीं। अपनी माँ की भी नहीं बदबख्त। इस बुढ़ापे में
मेरी हड्डियां तोड़वाएगी उसके कुत्तों से। ये ले, फोन कर उसे, उससे माफी मांग और उसे यहां बुला। ना मैं किसी को फोन करूंगी और ना सॉरी बोलूंगी। जिसे जरूरत है वो कर। तू नहीं जानती नैनतारा, तूने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ये शख्स तेरे गले का कांटा बन जाएगा, जिसे ना तू निकल सकेगी और ना उगल सकेगी। आई डोंट केयर। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। बात तो डरने की है बेटा। जब से हम अपने घर की अमान से निकलकर सड़क पर आ पड़े हैं, तब से मेरा अपना दिल खौफ से दहला जा रहा है बेटा। अम्मी वो शख्स, उसकी नजरें कुछ अच्छी नहीं है अम्मी। वो मुझे फिक्र ना कर बेटा, मैं तेरे बाबा साहब से बात करूंगी। नहीं अम्मी, बाबा साहब से कोई बात नहीं करेंगी आप। पहले ही जो सब कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, और इस तरह हम इस ठिकाने से भी निकाले जाएंगे अम्मी। अरे बेटा, हमें यहाँ से जाना तो है ना। लेकिन अम्मी दूसरी दफा भी अगर मेरी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा तो मैं बाबा साहब से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, और रबिया की तरह वो भी सोचेंगी कि सब मेरी गलती है। तुझे रबिया ने ये कहा? हाँ अम्मी, लेकिन आप प्लीज उससे कुछ मत कहिएगा। मैं जानती हूँ कि वो खुद बहुत परेशान है इस तरह बेसरो सामानी में, और जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। अरे बेटा, इज्जत ही सब कुछ होती है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी इज्जत बचा ली। लेकिन जो तू ये बता रही है, उसने तो वाकई मुझे बहुत परेशान कर दी। लाला, आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ मेरी जान, बोलो, बैठो। क्या बात है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लाला, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। हाँ तो जाओ, रोका किसने? फजल चाचा को कह देता हूँ गाड़ी निकालने। सैयदा आपा ने सख्ती से मना किया है कि आज के बाद मैं कॉलेज ही नहीं जा सकती। सैयदा आपा के हुक्म चलाने के लिए उनका अपना घर काफी नहीं है क्या, जब यहाँ भी उनका हुक्म चलेगा? पहले भी तो यही होता रहा है। हाँ लेकिन अब नहीं होगा। बाबा की बहुत बाएतमाद साहबजादी हैं वो, इसलिए बाबा जान ने सारी जिंदगी उन पर भरोसा किया। लेकिन अब इस घर में वही होगा जो पहले होता चला आ रहा है। मेरे अच्छे लाला, मुझे पहले से ही पता था कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे। थैंक यू। यूं ही तो मैं आपको अपना आइडियल नहीं समझती लाला। इतने नाइस, इतने ग्रेसफुल और इतनी मोहब्बत करने वाले। वो तो बस सैयदा आपा को आप में खराबी नजर आती है, वरना मेरे लाला तो दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। चल ये मक्खन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जाओ जाके तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकलवा देता हूँ। थैंक यू लाला, थैंक यू। रब ने बनाया।
एक्सीलेंट। क्यों मास्टर जी? जी हाँ जी, मैं तो इसको सुनते हुए पहले ही सोच रहा था कि मैडम जी को जो परेशानी थी कि इनका खानदानी पेशा कौन आगे बढ़ाएगा, तो इस लड़के में वो सब काबिलियत है कि आपका जानशीन बन सके। हाँ मॉबी, तुम्हारी आवाज तो वाकई गजब की। बस कुछ दिन तुम मास्टर साहब के साथ रियाज कर लो ना, तो फिर तो बहुत अच्छी हो जाए। मोबी, हाँ ना मॉबी, अब कौन इतना लंबा चौड़ा मुंह खोल के कहे अब्दुल मुबीन? बस मॉबी ठीक है, स्मार्ट सा। और इसके बाद तुम्हारी प्रमोशन मेरी जिम्मेदारी। क्यों, करोगे ना मेरा ख्वाब पूरा? That's it। जी मां साहब, शुरू हो जाइए। तो फिर हम वही से लेते हैं। सूफी साहब शहर आए हैं, शायद किसी काम से आए हैं। हो सकता है मुझे अपने सामने देखकर गुस्से में आ जाए। जो भी हो। क्यों यकीन नहीं आया कि मैं जिंदा हूँ? आपकी जल्लाद बहन ने जो मेरा हशर किया था, उसके बाद तो मुझे मर ही जाना चाहिए। किस लिए आए हो? ये बताना जरूरी है? और ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि हवेली से मेरे लिए कोई इमरजेंसी पैगाम आया? मोहब्बत और जंग में तो सब जायज है, ये कहावत सुनी होगी। किस लिए आए हो? आपसे मिलने और आपसे मिलते रहने के लिए राब्ता कायम कर। हरगिज़ नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती और अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, एक काम था आपसे। आ गए अपनी असलियत पर। कितने पैसे चाहिए? ये तो मैं पहले ही जानता था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो आप मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ और उसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? आपकी मोहब्बत की एक निशानी। What? आपके प्यारे से कानों में जो ये झुमके हैं, ये आप मुझे दे, उसके बाद मैं कसम खा के कहता हूँ अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मोहब्बत में दिमाग खराब हो ही जाता है, मेरा भी हो गया हो तो क्या फर्क पड़ेगा। बोलते रहो, मैं जा रही हूँ। मेरी फरमाइश पूरी किए बगैर आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। ये लो, यही चाहिए था ना तुम्हें? लो और जाओ यहाँ से। जाओ। अपना सदका किसी और को दे दें, मुझे सिर्फ आपके झुमके चाहिए। अगर मैं ना दूं तो? मेरे पास और भी तरीके हैं। ये क्या हरकत है? हटाओ इसे, पागल हो गए तुम? आप अपने झुमके दे दीजिए तो बेहतर है। अब ये बूंदे इस बात की निशानी है कि हम कितने करीब हैं। आपके लाला और उस सैयदा को भी पता लग जाएगा।
शाहजी आप इस वक्त चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने कहा ना, मेरे साथ चलो। पर थोड़ी देर आप बैठ जाते तो। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे? मैंने कहा ना चलो मेरे शाहजी, मॉम! मॉम! कहाँ लेके जा रहे मुझे? शाहजी! मॉम, छोड़िए मुझे! शाहजी! शाहजी, इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। इसके उस दिन की नादानी को माफ कर दे। मैंने इसको समझा दिया, ये आपसे माफी मांग लेगी। बंद कर अपने टटर। और अगर हमेशा की नींद नहीं सोना चाहती तो जाके आंखें बंद कर और सो। माफ कर दीजिए, ये आइंदा ऐसी हिमाकत नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, ये आइंदा ऐसा करेगी। तू तो सियानी है ना, तू ये हिमाकत ना करना। चलो पकड़ इसको। शाहजी! 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 ये आप क्या कह रहे हैं सूफी साहब? मेरे ख्याल में तो आपको गलत फहमी हुई है। कैसी गलतफहमी हाजरा बीबी? आप बता रहे थे ना कि उसकी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं जो गांव में रहते। ना, उस बात का इससे क्या ताल्लुक? आपने ये भी तो बताया था सूफी साहब कि उसका बड़ा बेटा अपने अब्दुल मुबीन के जितना है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ, आपके नजदीक इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब अक़द शानी करना हमारे मजहब में ना तो हराम है ना गुनाह। अगर ये इतनी ही अच्छी बात थी सूफी साहब, तो फिर आप क्यों रात के अंधेरे में गांव से निकले? वो छोटा शाह भी तो अपनी आमना से अक़द ही करना चाहता था ना। अरे हाजरा बीबी, निकाह में और सौदेबाजी में फर्क होता है। छोटा शाह ऐश के लिए निकाह करना चाह रहा था। सूफी साहब, शादी या निकाह खेल नहीं है जो ऐश परस्ती के लिए बार बार किया जाए। अब तुम बहस करोगी मेरे साथ? अरे इसकी बीवी 10 साल से दमे की मरीजा है, यूं समझो कि बिस्तर मर्ग पे है। और वो बच्चे उसके बड़े 2-4 साल में सबकी शादी हो जाएगी। अकेला रहता है यहाँ, उसे खाने पीने की दिक्कत है, इसलिए दूसरी शादी करना चाह रहा है वो। और फिर नेक है, शरीफ है, बरसरे रोजगार है। ये सब आप कैसे कह सकते हैं? आप तो मुझे खुद ही बता रहे थे कि 15 साल के बाद मिले उसे। लेकिन मैंने अभी हाँ तो नहीं की ना। हाँ कीजिएगा भी नहीं सूफी साहब। ये आदमी परवेज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, और फिर अपनी आमना के काबिल तो बिल्कुल नहीं। इसका फैसला तुमने नहीं करना, मैंने करना है। मैं जो भी फैसला आमना के लिए करूंगा ना, वो उसके हक में बेहतर होगा। चल जा, जाके तू भी सो जा। मेरे मालिक,
कैसी तबीयत है तुम्हारी? नैन, मेरी तरफ देखो। मैं आपकी तरफ देखना नहीं चाहती। नफरत है मुझे आपसे। जितनी नफरत तुम मुझसे करती हो, उसके बावजूद मुझसे मोहब्बत भी तो नहीं भी करती तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई चीज सुल्तान वक्त की हो जाती है फिर वो किसी और के काबिल नहीं रहती। अब तुम चाहे मुझसे मोहब्बत करो या नफरत, लेकिन रहोगी सिर्फ और सिर्फ मेरी। नफरत करती हूँ मैं आपसे और आपकी इस जुनूनी मोहब्बत से। संग दिल, जालिम, वहशी है आप। मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरा बच्चा छीन कर मुझसे कह रहे कि मैं आपसे मोहब्बत करूं। नफरत करती हूं मैं आपसे, नफरत। तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का भूत अभी तक तुम्हारे दिमाग से उतरा नहीं। देखो नैन डार्लिंग, एक बात को बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। गाने वाली के बतन से सैयद सादे पैदा नहीं हुआ करते। क्या ये? तुम्हारे बेगैरत भाई के काले करतूत। क्या मतलब? क्या किया आप सुल्तान बख्त ने? ये रिकॉर्ड है उस हॉस्पिटल की उस रात का, जब वो अपनी महबूबा का ऑपरेशन करवाने उसे हॉस्पिटल ले गया था। मैं तुम्हारी कोई फिजूल बात नहीं सुनना चाहती। ना चाहते हुए भी तो सुन रही हैं आप। आपके दिल की भी यही आवाज है। जरा कान लगा के देखें, क्या कहता है आपका दिल मेरे बारे में। बहुत बुरा हुआ। बाबा साहब और अम्मा जी का एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों हॉस्पिटल में। क्या? वो दोनों ठीक तो हैं? ये जाकर पता चलेगा। अगर आप दोनों ने मेरे साथ जाना है तो मैं टैक्सी लेकर आया। क्या मतलब है आपका वकील साहब? दरअसल बड़े शाह जी ने सुल्तान बख्त साहब की जोजा को आइंदा 20 साल के लिए तमाम मामलात में बराबर का शरीक ठहराया है। आमना रबिया कहाँ गई? अरे आहिस्ता बोल हाजिरा बीबी, इन घरों की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं होती। मगर सूफी साहब, मेरी बच्चियां